तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अक्लों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की, खौफ को रख दिया खिदमत में कमादारी की। आज तुम मुझसे मेरी जिनसे गिरा मांगते हो, जहनों हल्फो वफादारी और जा मांगते हो। जाओ ये चीज किसी मदा सरा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो, अपने दरबारों से बदतर फुकरा से मांगो, अपने दरबार के गूंगे शोरा से मांगो। हमसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। आज के प्रोग्राम के रूह रवा हमारे आज के दूल्हा उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी केबीए मोहतरम जनाब सैयद इसरार अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्त, खास करके आज 90% मुझे जूनियर ही नज़र आ रहे हैं। जूनियर तो नहीं कह सकते, नौजवान युद्ध जिसकी अहमियत इतनी है क्योंकि नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। हमें नौजवानों को आगे लेके चलना है और इंशाअल्लाह ताला ये आपका भाई नौजवानों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हर वक्त, हर बुरे वक्त में कोई भी इशू हो, इंशाल्लाह हम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। हमारा मकसद अगर देखा जाए, हमारा मकसद है ही वेलफेयर। हम शुरू से ये बात करें, मुझे तकरीबन 15 साल हो गए, 15 से 16 साल हो गए इस प्रैक्टिस में। हमने यहाँ बहुत से चीज़ें देखी, मतलब अभी तक जैसे शुरू में हम परेशान थे, हम जब आए थे वहाँ नए फील्ड में आए थे तो बहुत ही परेशानियाँ थी। इस हिसाब से मेन जो सबसे जो ज़्यादा जूनियर्स को परेशानी होती है वो किसी सीनियर से उनको एसोसिएट करना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। मेन जो मुझे जो लगता है, मुझे काफ़ी सीनियर्स की रहनुमाई भी हासिल है, खास करके मेरे जो हमारे सीनियर्स हैं शमशान साहब और उसके साथ ये जावेद मेमन साहब बैठे। मुझे उस दिन कह रहे थे कि शाह साहब आपने सिर्फ वेलफेयर पे तवज्जो देनी है। जब वेलफेयर होगी तो और चीजें फिर खुद निकलेंगी। जब हमारे वकील मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे नौजवान, तो ही फिर आगे कोई काम कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जो फ्यूचर में देख रहा हूँ नौजवानों के आंखों में वो ब्राइट है, बस उनको सिर्फ पॉलिश करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ हमने अपने कराची बार में एक ऐसा सिस्टम ले आएंगे कि सबको इक्वलिटी की बुनियाद पर हम तरजीह दे सकें। और मैंने जब एक सीनियर है हमारे दोस्त ने हमें गाइड किया कि हम एक वेलफेयर इदारा बनाएंगे कराची ट्रस्ट का, जिसमें मुकीर हजरात से उनसे डोनेशन लिया जाएगा। डोनेशन सिर्फ रेनोवेशन पे खर्च नहीं होगा। तो उसके लिए जो नौजवान हमारे जो बुकला, जो उनको इनकम नहीं है, जो परेशान होते हैं, उनको साथ लेके चलना है, वो उसके लिए एक पूरा इदारा बनाएंगे। जो सीनियर्स होंगे उस पे तयन करेंगे कि किसको, खास करके हमारे सीनियर्स जो अबव 80s हो जाते हैं, वो किसी काम के परेशान होते हैं, कोर्ट नहीं आ सकते। हम करें एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उनको घर बैठे हम कुछ ना कुछ अपने वेलफेयर से दे सके, क्योंकि हमारी बार का नाम ही वेलफेयर है। जब हम वेलफेयर ही नहीं करेंगे और कामों में लग जाएंगे तो मेरे ख्याल में हम फिर बुकला के साथ ज्यादती करेंगे। तो मेरी यही कोशिश होगी कि नौजवान वकीलों के लिए खास करके उनको जो रिटेनरशिप, क्योंकि आज जो भी आए हैं वही बातें करते हैं कि रिटेनरशिप और ये मैं 2010 में एमएमसी हुआ था कराची बार में, तो हाईएस्ट वोट थे मेरे, सेकंड पोजीशन थी हमारी। तो मैं, हमारे जो दोस्त थे फ़हीम ज़िया साहब, और हमने पहले जुरिस्डिक्शन थी 1.5 करोड़ की, तो उसके बाद हम जब 50 लाख की थी, सॉरी, तो हमने जब ये पहला स्टेप उठाया मिलके जो दोस्तों ने, तो उसमें फर्स्ट टाइम 2010 में ये 1.5 करोड़ हुई है जुरिस्डिक्शन, अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन। उसके बाद 2016 में हुई है तकरीबन 6 करोड़। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा पहला जो मकसद होगा, जो आजकल चल रहा है, तो हम पूरी ये अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन का इश्यूज है वो सॉल्व करेंगे। उसमें इतनी मुश्किल नहीं है, नियत होनी चाहिए काम करने की। हम आप दोस्तों के, खास करके नौजवान और सीनियर से मिलकर इस मामले को हम हल करेंगे। अब अगर ये मसला हल हो जाता है तो हम फिर कोई नौजवान इंशाल्लाह परेशान नहीं होगा। बेसिक चीज़ ये है। और सबसे पहले हमारी जो देखा जाए सिटी कोर्ट की जो सफाई सुथराई से इशू है, मुझे ये बातें कहते हुए थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है कि हमारे जीएस साहब बैठे हुए हैं करंट जो अभी है,
असल वेलफेयर जो कैंटीन बनी हुई है, कैंटीन की जो हालत है अभी तक उसने किसने तवज्जो इतनी शायद नहीं दी कि वहाँ जो फूड मिलता है किस किस्म का है। तो पहले जो हमारे नौजवान भूखला हो वो वहाँ बैठ के सही नमूने से वहाँ के बैठे अपनी कैंटीन में, वो लगे कि वाकई कैंटीन हो। और दूसरा मेडिकल के इश्यूज़ हैं काफ़ी, जो क्लिनिक बनी हुई है, क्लिनिक ऐसी सिचुएशन है अभी तक मुझे उम्मीद थी कि हमारे जो दोस्त आएंगे तो उसको रिनोवेट करेंगे। ज़रूरत हमारे क्लिनिक को रिनोवेट करने की है, वो चीज़ों की नहीं थी, वो उससे और वर्स्ट कंडीशन में हो गई है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए। वेलफेयर इसी का नाम है। बाकी जो मेन जो चीज़ रहती है, और सफाई सुथराई का भी इंशाल्लाह पूरी सिटी कोर्ट में हम बेहतरीन एक माहौल पैदा करेंगे। सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे। सफाई तो हो गई है, मतलब उस हिसाब से कि वो वाली सफाई नहीं है जो नज़र आनी चाहिए। असल जो हमारा जो मकसद है इलेक्शन लड़ने का, वो ये होना चाहिए कि हम वेलफेयर ऑफ बार करें। मेन जो किसी दोस्त ने हमें कहा कि सर यहाँ सीनियर्स और जूनियर्स का इशू होता है, जब हम किसी जज के पास पेश होते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। जो सीनियर आता है उसको तो शायद रिलीफ मिल जाता है, पर हम जूनियर्स को वो रिलीफ नहीं मिल जाता। तो मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ आप खास करके सब जूनियर्स दोस्तों से कि इंशाल्लाह ताला हम पहली जब जीत कर आएंगे तो फर्स्ट हमारी जो सिटिंग होगी वो सारे जजेस के साथ होगी। उनको बताया जाएगा कि अगर जूनियर्स, कोई भी जूनियर भले एक दिन हुआ हो या 1 साल हुआ हो या 10 साल हुआ हो, उसी के साथ ही उसी तरह ट्रीट करें जैसे आपके साथ एक सीनियर खड़ा हुआ हो। तो ये जो कमजोरी है, जो इसको अभी तक ठीक नहीं हो सका है, ये वेलफेयर है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम ऐसी जो बेसिक चीजें हैं उस पर हम निगरानी करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि उसको सॉर्ट आउट करें। बेसिक हमारा एक और भी इशू है, हमारी जो लेडीज वकला हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। खास करके जो डे केयर बना हुआ है तो उसमें अगर एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि सर आप इस डे केयर में अपने बच्चे ले आएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं ले आऊँगा। तो कम से कम हम जाहिर है हम पूरा दिन यहाँ कोर्ट में होती है और बच्चे वहाँ छोड़ देती हैं तो बड़ी तकलीफ दे हालत होती है। तो मैं ये वादा करता हूँ जैसे ही इंशाल्लाह आप दोस्तों ने वोट देकर कामयाब किया तो पहला काम यही करेंगे हम, जो लेडीज़ जो डे केयर बना हुआ है उसमें प्रॉपर एक टीचर्स भी रखेंगे 2, और जो बच्चे जो आते हैं वहाँ वो नॉलेज भी हासिल कर सके और पूरा CCTV सिस्टम भी होगा, वो देख भी सके अपने बच्चों के वो किस तरह वो वहाँ बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं अपनी बहनों को भी, और दूसरा जो हमारा मेन जो इशू है, लोग कहते हैं कि हमें जो खर्च हो रहे हैं कराची बार में वो नजर नहीं आते। फर्स्ट टाइम या फर्स्ट वीक में या पहले मंथ में नजर तो आ जाते हैं, उसके बाद फिर वही सिचुएशन हो जाती है। तो मैं ये भी वादा करता हूँ इंशाल्लाह जो भी एक्सपेंसेस होंगे जो कराची बार के, वो हर माह वो बोर्ड पे लगे होंगे। ये हमारे दोस्त राहिल ने काफ़ी इस पे काम किया हुआ है, इंशाल्लाह उससे हम एडवाइस भी करेंगे दोस्त से और हम और उसको बेहतर बनाएंगे। और मैं अपने जो दोस्त बैठे हुए हैं मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके नौजवान जो यूथ बैठी हुई है। मुझे बड़ी खुशी हुई है सब दोस्तों को यहाँ देखकर। हमने यही प्रोग्राम अरेंज किया था कि सिर्फ अपनी टीम और कुछ दोस्तों को बुलाएंगे, तो मुझे उम्मीद से ज़्यादा वो सारे दोस्त नज़र आ रहे हैं जिसका मैं तवक्को कर रहा था। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ आप दोस्तों को साथ लेके चलूँगा। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, थाना हो, कहीं भी हो, हम ये भाई आपका आपसे एक कदम आगे होगा इंशाल्लाह ताला। Thank you, so nice of you, so nice of you. Thank you brothers.